5-6 लाख रुपया दिलवा देते, इतना दौड़ने धूपने से क्या मतलब था। ये दरोगा बोल रहा था, कोई मैडम बोल रहे थे। अच्छा, वहाँ के जो मैडम कोई थी जो न्याय के कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये अपने आप को नीतीश कुमार बोलता है कि हम सुशासन की सरकार है, और उसके तुच्छ लोग जो दरोगा है जिसके ऊपर वो भरोसा करता है कि ये न्याय करेगा, वो हमारी बेटी बहू की इज्जत का बोली लगा रहा था। कितना आसान से बोल दिया। उसने बोला कि क्यों ले इतना दौड़ रही हो, 5-6 लाख रुपया ले लो, मैनेज कर लो। नीतीश के थानेदार बोलता है, और यहाँ के एसपी और नीतीश कुमार कहता है कि हम बहुत बड़ा ईमानदार हैं। ईमानदार नहीं है, ये सब लोग चुतिए लोग हैं। और नीतीश कुमार के सरकार में यहाँ जितने जो गुंडा बदमाश है ना, वो एकदम छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं, और दलित लोग जो है पीड़ित महसूस कर रहा है, इनकी इज्जत को रौंदा जा रहा है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ के भड़ुआगिरी कर रहा है वो, और फिर भी यहाँ के प्रशासन को शर्म नहीं लगता, यहाँ के एसपी को शर्म नहीं लगता कि इस तरह से दरिंदगी करके हमारी बच्ची को मारा गया, और उसको अभी दामाद बना के पता नहीं कहाँ प्रशासन क्या कर रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा है। और अभी मैं आया हूँ तो यहाँ कोई प्रशासन नहीं है। उनके साथ में गलत हुई है या जी हाँ, बिल्कुल गलत है। और जो पंचनामा लिखा गया है कि आत्महत्या का, उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं सर, मतलब गलत लिखा गया, गलत लिखा है, पंचनामा गलत लिखा गया है। और पूरी घटना आपने देखा? ये इस लड़के देखे हैं सर जी, चोट का निशान था, पोस्टमार्टम में भी देखे हैं। अच्छा, उनके साथ में गलत हुई है जी, गलत। अच्छा, एकदम। ये बताइए कि आप पंचनामा को नकार रही हैं, और वो पंचनामा आपके पति के द्वारा ही लिखी गई है, तो कैसे इस चीज को आप एक तरफ नकार भी रही हैं और दूसरी तरफ? सर, पति के दिमाग नहीं काम करता है। अच्छा, तो क्या दबाव में ही काम कर? क्या कुछ लोगों के द्वारा दबाव दे करके लिखवाया गया? जी, हम तो उतने समय नहीं थे, हम तो सर लाश के पास थे, रो पटका रहे, तो हमको क्या पता है। अच्छा, इसका मतलब कि दबाव में लिखवाया गया है, पता नहीं है। आपने जब शव को देखा तो कैसा शव था, क्या था उसमें? मतलब लाश को देखा तो लाश कैसी स्थिति में थी? लाश तो आँख बंद करके पड़ी हुई थी, कपड़ा वड़ा फटल नहीं था। अच्छा, कपड़ा सब पहन था वैसे ही। ठीक है। जब अगना में हम लाश को निकाले नहाने धोने के लिए, जैसे कि अब मृत्यु हो गया तो नहाने धोने होता है ना, उसी में देखे कि उसको खून जारी हुआ था। जी, फिर पोस्टमार्टम में भी कब्र एकदम शरीर के चिथरा अच्छा, ये लड़का आप उस घटना को देखे हैं? लगाइए उनके पास। हाँ, देखे। क्या नाम आपका? अजय कुमार। अच्छा, पूरी घटना को देखा आपने, कैसे हुआ? पूरी घटना देखे हैं, बाकी आती। क्या कौन थी लड़की आपकी? बहन थी। हाँ। क्या देखा आपने? क्या क्या हुआ था? हम ही सब धान कर रहे थे, ठीक ना? धान कर रहे थे, वो हमारा भतीजा है, वो घर पे थे, और हम ही सब धान कर रहे थे, सब भाई भौजाई सब, और लड़कन थे, कागज सब हुए थे। तो वो है घर ही था ना, तो घर से आया ना वो खेत पर से, फिर आटिया लेके आया ना, तो फिर देख रहा है ना कि घर में केवाड़ी लगा है, और खिड़की में देख के और देख रहा है कि उन्हें दोनों खिड़की में भाग गए हैं। भाग गए। कौन था? अच्छा है सर, अच्छा है। तो भाई नहीं है इसको खिड़की में से कौन भागा कूद के? बोला विपुल और टिपुल भागे हैं। हाँ, विपुल और टिपुल। विपुल टिपुल भागते हुए इस खिड़की से नजर आए। हाँ, फिर अच्छा। इसके बाद आप लोग घर में आए तो क्या लाश कैसी थी, टंगी हुई थी या कैसी थी? हम केवाड़ी तोड़े ना, तो लाश के देखे ना कि टंगी थी। हाँ, और फिर उतारे ना तो देख रहे हैं कि चिन्हासी थी। विपुल इसी नाम लिए। तो यहाँ पर घर है उसका? जी, मझौली गाँव में घर नहीं है, वहाँ गाँव में घर है। तो यहाँ पर क्या करने आता है वो? यहाँ सलाई मांगने आया था सर, बहाना से। सलाई गाने पीने के लिए। वो जो फार्म देखे हैं, फार्म यहीं पर है? मुर्गा फार्म इसी का है? नहीं, इसका नहीं है सर, दूसरा का है। और उन लोग जबरदस्त कब्जा किया हुआ है सर। अभी तुरंत ना गांजा तोड़ के पेड़ था एगो, नन्हे चौका गांजा तोड़ के एगो मेहरारू लेडीज। अभी तुरंत के बात है, नहीं विश्वास। हाँ, अभी तुरंत के बात है, अभी तुरंत हम यान के गांजा खेती दिखा देंगे। हाँ, तो गांजा का भी खेती करता है? हाँ, गांजा के 2-3 पेड़ था। तो धीरे धीरे हुए अति करी सब यही सब पीते थे मुर्गी फार्म में।
वो मुर्गी फार्म किसका है? उसी का है, बाकी हम ही के जमीन है। जमीन नहीं, मुर्गी फार्म के बताइए। मुर्गी फार्म उसका है? हाँ उस मुर्गी पालन करता है? हाँ। बहुत डर लग रहा है और रोज डेली आन के धमकाता है, गाली देता है कि चमार लोग काट कर लोगे। अच्छा, ऐसे बोलता है जी। ओ पुलिस सर, इन लोगों को डर लग रहा है, धमकाता है, चमार साहब क्या करें? एकदम सही बात है। प्रशासन ही डर दिलवा रहा है। प्रशासन, अभी मैं यहाँ आया हूँ, अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी आप देख लीजिए 6 बजे है, 6 बजे है, शाम हुआ है। कहते हैं सर, तो हमको रुपया पैसा से मोल नहीं है। गरीब आदमी के इज्जत सबसे बड़ा धन दौलत होता है, समझे सर? लेकिन जब वह नहीं है और उसको जीवन नहीं है तो फिर हम जी के क्या करेंगे? आप समझ सकते हैं कि गरीब का जो मान सम्मान है वो मात्र इज्जत होता है। हम किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत को नहीं खोएंगे, ठीक है ना? अभी प्रशासन जो है वही यहाँ हटता है, उसको कॉल करता है कि हम हट गए हैं, तुम जाओ डराओ धमकाओ, जबकि उसको 24 घंटा यहाँ रहना है। यहाँ के एसपी कहाँ है? मर गया एसपी, वो संज्ञान नहीं ले रहा है। यहाँ के नेता प्रशासन एमपी विधायक कहाँ गया? कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। यहाँ भी आया हूँ तो कोई एक प्रशासन है? एक भी प्रशासन नहीं है। इसका मतलब है कि प्रशासन जो है खाना पूर्ति कर रहा है और पूर्ण रूप से वो मुजरिम के पक्ष में है। मैं आप लोग के माध्यम से एसपी को चेतावनी देकर जा रहा हूं कि अगर हमारा पीड़िता को अगर कुछ भी बाल बांका भी हुआ तो फिर तबाही आ जाएगी। याद रखें, तबाही आ जाएगी। एक कमजोर भले हो सकते हैं पर समता मूलक संग्राम दल कमजोर नहीं है। हम दो हाथ जो है उसको से हम लोग मुकाबला कर लेंगे और देख लेंगे कि कितना ताकत है गुंडों में, ठीक है ना? जब रणभूमि में उतरेंगे तो फिर देखा जाएगा कि रणभूमि में कौन कितना वीर बलिदानी है और केकर धमनी में खून और केकर धमनी में पानी है, ये देखा जाएगा। और हम लोगों ने दिखाया है, हम लोगों ने कभी हटने वाला लड़ाई नहीं लड़ा है और हम लोग लड़ेंगे। ये प्रशासन चाहता है कि हम इसको डरा धमका के इसको केस मैनेज करवा दें और मुजरिम को नीतीश सरकार के और शासन प्रशासन के दमदुआ बना लें, तो ये संभव होने हम लोग नहीं देंगे, चलिए चाहे जो हो जाए।